जब तक कलाकार उसमें अपना कुछ ना सृजन करे, कुछ डाले, तब तक उसमें नवीनता नहीं आती। तो इसलिए मैंने शुरू से बेसिक से सभी रागों में मैंने अपनी कंपोजिशंस बनाई हैं, बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, तिरवट, चतुरंग। और फिर उसके बाद मैंने बेसिक क्लासेस से लेकर एमए तक के क्लासेस के लिए करीब मैंने 8-9 किताबें लिखी हैं, जिनमें वो सारे राग हैं जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसमें वो सारे कंटेंट्स हैं जो चीजें उनको जरूरत की है। बल्कि और रागों का इंट्रोडक्शन और गहराई से डिफरेंस उनका बताया है, क्लियर किया है, रागों को समता विभिन्नता जो कंपैरिजन है उसको भी क्लियर किया है। और इस तरीके से नई अपनी ओन बंदिशें, जिनके कि मैंने लिरिक्स भी हैं मेरे अपने और कंपोजिशन भी मेरी है। हिंदी में हमारे यहाँ संगीत में इसको कहते हैं कि वाग्यकार होना। तो हम्म। मुझको एज वाग्यकार रिकॉग्निशन भी मिला यहाँ पे। मेरी कई जगह से रिव्यू किताबों के बहुत जगह से छपे हैं, बहुत सारे इसी चीज के लिए फेलिसिटेट किया गया मुझे। बेस्ट टीचर अवार्ड से लेकर गोमती रत्न अवार्ड, विशिष्ट प्रतिभा सम्मान, और इस तरह से मिला हम्म। है मुझको। और उसके बाद मैंने ये जो अप्रचलित राग वाली किताब है, ये अभी मेरी लेटेस्ट है। इस किताब हाँ। के पहले भी एक किताब मेरी अप्रचलित राग संग्रह आई है, जिसमें बहुत से ऐसे राग हैं जो कि कर्नाटक म्यूजिक से उठाए हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं जानते थे, उनको मैंने डेवलप किया है। उसमें बड़े ख्याल और उसमें पूरे कंटेंट दिए हैं, छोटे ख्याल, चतुरंग, तिरवट इत्यादि दिया है, ताकि वो भी गाए जा सकें। इसके अलावा मैंने कुछ राग भी अपने सृजन किए हैं, कंपोज किए हैं। अभी हम्म। लेटेस्ट राग मैंने एक मधुबहार बनाया है, और उसको यूट्यूब पे भी डाला है, बल्कि संगीत मैगजीन जो हाथरस से छपती है हम्म। उससे भी प्रकाशित हुआ है वो। इसके अलावा एक और पहले मैंने आभास राग बनाया था अपने ही नाम से। उसको हाँ। विभास से मैंने थोड़ा सा वेरिएशन के साथ कंपोज किया था। यस। और एक नया 4 सुर का राग, जिसे भवानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें कोई बंदिश वगैरह नहीं थी, सिर्फ नाम सुना था कि एक भवानी राग हो सकता है, जो 4, जो कि नियम के अगेंस्ट है। कहते हैं कि 5 सुर से कम का राग नहीं हो सकता, मधुर नहीं हो सकता। लेकिन हम्म। मैंने वो 4 सुर का राग भवानी राग भी कंपोज किया है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तिरवट वगैरह बनाया है। और मेरी किताब जो है अप्रचलित राग संग्रह, इसमें वो हाँ। दिया हुए हैं। करीब 30, 25, 28, 30 राग हैं जो अप्रचलित राग संग्रह में है, और यस। भाग 1 और भाग 2 में है। इसके अलावा तो सारे जो बेसिक राग है, इवन हाई स्कूल से लेकर बीए एमए तक के राग हैं, वो इन 8-9 किताबों में मेरे संग्रहित है। सारे कंपोजिशन है, सब में स्वरलिपि है, सब में निबद्ध आलाप तान है, और तराना, तिरवट, चतुरंग वगैरह है। हम्म। और मैंने जो एक काम किया था, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो मुझे लगता है, मैं एज ए म्यूजिक थेरेपिस्ट भी मैंने काम किया। तो हाँ। वहां पर एक मेंटली चैलेंज बच्ची थी जो कि बहुत छोटी सी थी, और हम्म। उसका आईक्यू लेवल शायद 25-30 भी नहीं होगा, उससे भी लो थी। वो हाँ। माइक्रोसेफेलिक थी, ब्रेन उसका डेवलप नहीं हुआ था। उस हम्म। बच्ची को हमारे यहाँ के स्पीच थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि वो नहीं, डेफ एंड डम है बाय बर्थ, और वो बोल नहीं सकती है। लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया, और मैंने देखा कि वो जब हमें म्यूजिक क्लास लेती थी, तो वो बैठ के एक किसी लकड़ी के उससे वो खट खट किया करती थी, लेकिन रिदम में करती थी, जिस यस। रिदम में मैं कुछ कर रही होती थी। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि ये सुन नहीं पाती है, जरूर ये सुनती है, क्यों इसका यस। एकदम हाथ रिदम में चलता है। और हम्म। धीरे धीरे वो रोज मेरे रूम में मैं उसको बिठा भी लेती थी, और वो बैठी हम्म। रहती, सिर्फ रहती थी, कुछ नहीं करती थी, बस सुनती रहती थी। 1-1.5 महीने के अंदर में आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि उस बच्ची ने मेरे गाने की पहली लाइन जो थी, वो उसने गा दी। और उसके बाद मेरे थेरेपिस्ट भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि मतलब इस बच्चे ने ये गाया।
तो इसके बाद उसको, क्योंकि ये वर्ड्स नहीं थे, कोई एसोसिएशन नहीं था, तो जब उसको कहा कि गाना गाओ, तो वो गाना और गाओ को कमांड नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे मैंने उसको कराया गाना, मतलब ये लाइन, जागो रे भैया करके एक गाना था जिसको कि वो गाने लगी थी। और फिर यस। उसके उसने ये कमांड भी सीखा कि जब मैंने उसको कहा कि मीतू नाम था उसका, तो मैंने कहा मीतू गाना गाओ, गाना गाना, तो फिर वो कमांड लेने लगी थी और उसके बाद वो उसको गाने बोलने लगी थी। तो अमेजिंग ये अमेजिंग। बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम्म जो मैंने किया। और वो उस बच्चे ने, उसके आगे उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, हालांकि कि बहुत लो हम्म आईक्यू की थी, इतना तो नहीं, लेकिन कम से कम वो कुछ बात बोलने और आवाज गले से निकालने लायक हो गई थी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी थी। इस बारे में मेरी बात भी हुई थी, हमारा पेपर में भी इसके बारे में आया था। और हम्म इसके अलावा रेडियो में पार्टिसिपेशन रहा है मेरा कई बार। मैं अमेरिका में थी तो वहाँ पे भी मेरे प्रोग्राम्स हुए, लंदन में भी थी, वहाँ पे भी कई बार प्रोग्राम्स हुए। यस। और फिलहाल जब जी सॉरी टू डिस्टर्ब, बट जब आप ये बुक लिख रहे थे या जब आप राग कंपोज कर रहे थे, तो हाउ वाज योर जर्नी, मतलब एज अ ऑथर ये जर्नी कैसे रहा था आपके लिए? जी, हेलो, आवाज नहीं आई पूरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपका आपका पूरा एक्सपीरियंस सिंगिंग में है, बट एज अ ऑथर ये जो जर्नी रहा था ये कैसा रहा आपका? जो मैंने कंपोज किया, जो मैंने राग बनाया, यस यस। जी वो राग भी मैंने मैं कोई एक एक कोई एक फोक सॉन्ग सुन रही थी। उस फोक सॉन्ग में अ, पीछे बैकग्राउंड में कुछ कुछ अलग अलग से राग बज रहे थे, जो कैमरा बहुत सीधा पकड़ डिफरेंट सकते हो मैम। थे, लेकिन मुझे थोड़े से वो अच्छा लगा। लेकिन वो मुल्तानी और बहार का बीच बीच में उसमें बैकग्राउंड था। लेकिन मैंने हम्म थोड़ी देर बाद देखा कि मुल्तानी की जगह अगर मैं हम्म उसको मधुबंती राग के साथ कंबाइन करूं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और हम्म मैंने धीरे से उस राग को, मैंने मधुवंती राग को लिया, और हम्म राग के पूर्वांग में मैंने मधुवंती लिया, और उसके बाद मैंने बहार राग को जोड़ा, और उसको जोड़ के मैंने कंपोजिशन बनाई, और बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, और उसमें चतुरंग बनाया, और वो बहुत अच्छा बना, मधुर बना, और वो मेरा पब्लिश भी हुआ, और उसको यूट्यूब पे भी मैंने डाला हुआ है। हाँ हाँ। तो इस तरीके से कभी कुछ चीज, अभी मारवा कल्याण बनाया है मैंने। पूरिया कल्याण तो बहुत फेमस राग है और पहले से प्रिवेल है, लेकिन मैंने पूरिया की जगह मारवा को लेके हम्म कल्याण को कंपोज किया। वो भी बहुत ही, क्या कहूँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका जो है मार्मिक, जिसे एक वर्ड देते हैं हिंदी में, बहुत ही मार्मिक वो राग बना है, और बहुत हम्म अच्छा कंपोज हुआ है। मधु भी बहार किया है मैंने, आभास राग मैंने बनाया है। अभी मैं एक हम्म और एक राग पर काम कर रही हूँ, तो हम्म उस पर बंदिश बना ली है, थोड़ा और काम बाकी है, हम्म। तो वो मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा बेसिक। मेन टीचिंग रहती है, जो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ या बुक्स लिख रही हूँ, आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे हैं अभी। हाँ हाँ। अ, मेरा यही काम है। अमेजिंग अमेजिंग। और आप इतने सारे राग बनाते हैं जब, तो ये जनरली आपके जो राग है ये किन लोगों के लिए ज्यादातर यूजफुल होंगे, मतलब जो सिंगर्स है, म्यूजिक कंपोजर्स है, उनके लिए? ये कभी जो राग हम लोग गा रहे हैं, ये भी कभी बनाए गए थे, और हाँ। पहले इतने राग नहीं थे। धीरे 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 अभी बहुत सारे राग नए 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 बन रहे हैं, और ऐसे ही मिक्सिंग करके बन रहे हैं। तो ये आपकी कल्पना है, आपका वो है कि आप किस तरीके से उनको जोड़ते हैं, और किस यस। तरीके से उसमें जो हम्म उसको ब्यूटिफाई करते हैं, उसको मधुर बनाते हैं, जो लोगों को अपील करे। क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूजिक जो है वो साइकोलॉजिकली एक सुकून देने वाला एक सब्जेक्ट है। और यस। ये वैसा ही सब्जेक्ट है जैसे कि आप समझिए कि ये एक एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है।
हम्म। जो इसमें जो भी दोनों कंटेंट्स हैं, स्वर और लय, आप देखिए हम्म। दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट है। साउंड आप नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, सुनते हैं। और हम्म। रिदम, रिदम भी जो हमारे नेचर में है, साउंड हम्म। जो हमारे नेचर में है, उस साउंड को और जो रिदम जो हमारे नेचर में है, ब्रह्मांड में है, उसको हम किस तरह से संगीत में सुर और लय का काम करते हैं, और उस एब्स्ट्रैक्ट से किस तरीके हम्म। से इतनी मधुर लहरी। आप देखिए कि एक जो ड्राइंग का बॉक्स होता है, कलर बॉक्स होता है, आपने देखा होगा उसमें सिर्फ 12 कलर होते हैं, लेकिन उन हम्म। 12 से नेचर में कितने कलर्स हैं आप काउंट नहीं कर सकते। यस। सेम यहाँ पे जो साउंड है, उस साउंड से जो म्यूजिकल 22 साउंड्स है, उन हम्म। साउंड्स में जो 12 हमारे स्वर है, वो भी 12 ही सुर है, और उन सुरों से 12 सुराग बनते हैं, और कैसे उनकी शेडिंग होती है, और किस तरीके से वो मूड को चेंज करते हैं, किस तरीके से आपके फील को आपको अंदर से टच करते हैं, और आपको एक अलग आनंद देते हैं। जो क्यों वही तानसेन जब गाते थे तो कहते थे ना कि बाघ और बकरी एक ही जगह पे पानी पीते थे, क्या था कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी सराउंडिंग्स ही भूल जाते थे, कि यस। शेर को भी नहीं पता लगता था कि सामने उसका खाना है और वो भूखा है, लेकिन बकरी को हम्म। भूल जाती थी वो सामने उसकी मौत खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस सराउंडिंग से वो थोड़े अपर लेवल पे आ जाते हैं। आपको हम्म। म्यूजिक भी थोड़ी देर के बाद आपको आसपास की चीजों को भुला के, आपके दुख दर्द तकलीफों को भुला के, थोड़ी देर के लिए आपको कनेक्ट करता है कहीं ऊपर। जो यस। साउंड है और जो मैंने अपना नहीं करना था। रिदम है जो हमारे अंदर है, हर हम्म। हर लिविंग चीज के अंदर है, और हाँ। वो वहीं से आ रही है, हमारे नेचर से, परमात्मा से, जो हमें जोड़ रही है। तो ये इतना बड़ा आर्ट है, इतना बड़ा है। हम्म। उसको जो बच्चे सीख रहे हैं तो वो उसको प्रॉपरली उस चीज से कनेक्ट हो, उसको हम्म। प्रॉपरली समझे और सीखे। यस। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस आर्ट को और मेरी बुक्स को लोग देखें, पढ़ें, समझें, और यस। जो मेरी नई चीजें मैंने दी है उनको भी हम्म। वो समझे। आर्ट हमेशा निरंतर बहने वाला झरना जैसे कहते हैं वो है। आप उस पे बांध नहीं मत लगाइए, उसको छोड़िए। तो आप नई चीजें जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो सृजन हो रहा है, उसको आप समझें, उसको सीखें, यस। उसको एक। गाएं, उसको रलिश करें, उसमें आनंद लें। हम्म। यही है और कुछ नहीं। यस। एक एक और सवाल आपसे पूछना था। जैसे आप संगीत के इतने बड़े विशारद हैं, एक मास्टर है, तो आप थोड़ा ये भी गाइड कीजिए कि, या इस पे थोड़ा आप अपने इनसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि संगीत से हीलिंग कैसे होता है, मतलब लोगों में कैसे उनका हीलिंग कैसे होता है संगीत से, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आप शेयर कर आपके सकते पास हैं। संगीत से क्या हो सकता है? संगीत से हीलिंग कैसे हो सकता है किसी का। बिल्कुल हील हो सकता है, हम्म। बहुत हील हो सकता है। हमारे यहाँ तो इतने सारे रागों के बाकायदा दिया हुआ है कि किस राग से हम्म। किस तरीके से उनको हील किया जा सकता है। आजकल चाहे मेंटल हॉस्पिटल्स हो, इवन जो वैसे भी नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे भी म्यूजिक थेरेपी यूज हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतने बेनिफिशियल हो रहा है कि हद नहीं। आजकल तो एग्रीकल्चर में लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये स्वर लहरिया, ये राग ऐसे से बजाए जाए तो गाय जो है वो दूध ज्यादा देती है, फसल अच्छी होती है। तो इस तरीके हम्म। के बहुत सारे रिसर्चेज हो रही हैं, और बराबर लगातार इस पे काम हो रहा है। और मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में और उसमें तो बकायदा म्यूजिक का काम है, म्यूजिक थेरेपिस्ट पोस्ट है। मैंने खुद काम किया है एज ए म्यूजिक थेरेपिस्ट, और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मैंने खुद आपको भी बताया ही मैंने कि मुझको इतना अच्छा यस। रिजल्ट मिला। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी जो कि उस बच्चे के लिए ये था कि ये डेफ एंड डम है, वरना वैसे भी जो मॉडरेट रिटार्डेशन वाले बच्चे थे, या जो और थे लिम्ब कोऑर्डिनेशन जिनके साथ प्रॉब्लम थी,
उनको सबको मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और बहुत अच्छे मेरे रिजल्ट आए थे। मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। शुरू में मुझे थोड़ा सा उन बच्चों को देख के थोड़ी घबराहट होती थी कि मैं सोचती थी कैसे इनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन धीरे हम्म। धीरे जैसे जैसे मैंने किया काम तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। और एक और सवाल पूछता हूँ, जैसे कि ये जो जी। राग आप बनाते हैं, तो इसको मतलब कोई जो शास्त्रीय संगीत है, राग है, ये बनाने के लिए कोई एक्सपर्ट होना जरूरी है, या आम आम सिंगर भी आपका बुक का रेफरेंस लेके बना सकते हैं? देखिए ये जो भी मैंने कुछ किया है ना, ये आई हम्म। थिंक कि मुझको हम्म। मेरे गुरु का आशीर्वाद था या माँ सरस्वती का आशीर्वाद था। कि मैं ये जानती कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कहीं से जरूर मुझे कहीं ऊपर से मोटिवेट किया किसी ने। देवी माँ थी या जो मेरे गुरु का आशीर्वाद था, उससे मैंने ये काम किया। लेकिन इसको कोई भी कर सकता है अगर वो उसमें मन हम्म। लगा के साधना करे। ऐसा यस। नहीं है कि ये आर्ट इतना वैसा है, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। आप सुर हाँ, हाँ। और लय की बात कर रहे हैं जो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यस। आप समझ लीजिए कि आप हवा में ही सुरों को बांध रहे हैं। यस। है ना? आपके पास कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव सी चीज है। अगर हम्म। आप में साधना है, मन है और आप एकाग्र होकर इस विषय पर सोच सकते हैं तो यस। यह साधना का विषय है। आप आर्ट, कोई भी आर्ट जो है वो हम्म। हर आर्ट साधना मांगती है आपसे। हम्म। और जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना रस मिलेगा, उतना आपको आनंद मिलेगा। और यस। ये जो जितने आर्ट हैं वो आनंद ही प्राप्त करते हैं। आपको आनंद यस। मिलता है। और अगर आपको एक बार उस आनंद का चख लिया हम्म। तो फिर आप उसको छोड़ हम्म। नहीं पाते। फिर आप हम्म। उसी वक्त रहते हैं। आपको उसको और कुछ करने का आपका बराबर मन लगा रहता है। और ये। मुझे भी वही है कि मेरा भी मन इसी में ही लगा रहता है कि मैं कुछ अच्छा अमेजिंग। कर लूं, कुछ नया कर लूं, कुछ मैं जो भी कुछ है। और बुक्स मैंने इसीलिए लिखी है कि मैं सोसाइटी को हम्म। कुछ दे ही जाऊं। ये बुक्स क्योंकि मैं जब बच्चों को सिखा रही थी मैंने बहुत सारे कंपोजिशंस किए। तो हाँ। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम इसको आप बुक फॉर्म में कर दीजिए ताकि औरों को भी। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात सही है। जो ये काम मेरे, क्योंकि मेरे दोनों बेटियां जो हैं बाहर हैं और वो हम्म। दोनों म्यूजिक में नहीं है। शौक बहुत है लेकिन नहीं, मैंने कहा कोई मेरे इन हाँ। पेपर्स को कोई नहीं रखेगा, संभालेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बेटर यही है कि मैं इसको बुक फॉर्म में कर दूं। और यस। इसलिए मैंने उसको, आप जानते हैं कि पब्लिश कराना आसान बात नहीं है। और आठ यस। नौ किताबें पब्लिश कराना जो है बहुत आसान नहीं था मेरे लिए भी। यस। लेकिन यस। मैंने उसको किया इसीलिए कि ये कम से कम सोसाइटी के काम आएगा जो ये मेरा काम है। शायद लोग हाँ। इससे फायदा उठाएं और आगे बढ़े। तो यस। अमेजिंग, अमेजिंग। और ये जो आपकी जो बुक्स है, जनरली ये किन के लिए है? मतलब कौन उसको परचेज कर सकता है और उनको उसका फायदा हो सकता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बुक है ये, इंग्लिश की। जो भी हाँ। इंग्लिश म्यूजिक पढ़ना चाहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, वो इंग्लिश में हम्म। ये पढ़ सकता है। ये हिंदी की में बुक है। ये भी ये हम्म। बेसिक ही है। नव्य संगीत प्रवेशिका के नाम से है ये बुक। इस बुक में यस। मैंने थ्योरी भी दी है और 14 राग और ताले सारे के बारे में डिस्क्रिप्शंस है विद स्वर हम्म। लिपि नोटेशन ताल। और हम्म। वो के बाद इंटर के लिए एक बुक है। फिर बी ये बीए की बुक है। ये बीए के हम्म। लिए बुक है, इस थिक मोटी, अच्छा। जिसमें अमेजिंग। बीए पूरा सिलेबस है इसमें। हम्म। हम्म। ध्रुपद ठुमरी तक है इसमें, ताले भी है, सारा कुछ है। अच्छा। इसके बाद में प्रीवियस और एमए के पार्ट, एमए के लिए भी ये बुक है। ये हाँ, हाँ। देखिए, ये नवी संगीत पे प्रवीण करके ये जो बुक है ये एमए के हाँ। फाइनल के लिए है। इसमें हम्म। 33 भाग दिए हुए हैं। और हम्म। ध्रुपद हमारे तो जिस लेवल के भी आपको चाहिए है, हर लेवल की बुक अवेलेबल है।
इसके अलावा हम्म जो बहुत अच्छा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, नए हम्म बिल्कुल अप्रचलित रागों पर देखना चाहते हैं, जैसे हम्म मुझे किया और मैंने काम किया, तो ये हम्म अपना पार्ट वन किताब है। और ये जो है ये हम्म अभी लेटेस्ट मेरी किताब आई है, ये भी हम्म अपरचित राग पर है। इसमें भी वो राग दिए हैं जिनके कि नाम मैंने भी नहीं सुने थे पहले। वो ऐसे राग सही। को मैं नहीं जानती थी। मैंने कहीं कहीं से उठाए हैं कर्नाटक म्यूजिक से, कहीं से लेके, और उन रागों को मैंने डेवलप किया, उसको खुद भी हम्म गाया, और अब बुक फॉर्म में कर दिया है कि इसको दूसरे लोग भी उन रागों को समझ सकते हैं, गा सकते हैं। और पूरी तरीके से उसमें तान आलाप वगैरह दे रखे हैं, ताकि वो उसको हम्म अच्छे से समझे। और उसका थ्योरी पार्ट भी पूरा दिया है कि ये कैसे उठाया है, किस किस सुर से मिला है, किससे मिलता है, कहाँ से इसको अलग करना। तो बाकी पूरी डिटेल्स भी मैंने इसमें दे रखी है। तो इसलिए ये किताबें हर उस म्यूजिक लवर को फायदा हाँ करेंगी, बेनिफिशियल है, जो हम्म। म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है या जो कुछ भी जानना समझना चाहता है। तो बेसिक से यस। लेके और एमए और उसके बाद के तक का काम है मेरे पास। अमेजिंग अमेजिंग, आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपने जिस तरीके से काम किया है, इवन इंडिया में भी नहीं, अब्रॉड में भी। तो अब्रॉड में जब आप काम कर रहे थे, कोई एक आधा इंसिडेंट आप बता सकते हैं जो आपके लिए एकदम प्राउड मोमेंट जैसा था, कि मतलब आपको लगा कि वाह, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जैसा है। मैं 15 अगस्त में थी प्रिंसटन में। तो हाँ। वहाँ 15 अगस्त का फंक्शन हो रहा था, और हमारी हम्म फिल्म की सिने मल्लिका शेखावत जी आई थी वहाँ पे। और हाँ वहाँ पे प्रोग्राम था, और बाई चांस मुझे भी मौका मिला था, तो हम्म मैंने वहाँ पे गाया, और मुझको प्राइज भी मिला। और हम्म तो थोड़ा सा लगा कि मैं मतलब इंडिया के बाहर जाके भी थोड़ा लग रहा है। इसके अलावा हाँ यूएस में ही मराठी मंडल में प्रोग्राम था। वहाँ मिसेस हाँ प्रभा अत्रे जी आई थी, बहुत बड़ी गायिका हैं वो। हाँ तो हाँ उनका प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हमको कहा गया। मैं एज ए गेस्ट आर्टिस्ट वहाँ पर थी, क्योंकि मैं उसी दिन वहाँ पे पहुंची थी, यूएस पहुंची थी इंडिया से। बाई चांस हम्म, उसी दिन प्रोग्राम था। तो हाँ, मैंने अटेंड किया, उसके बाद मुझको भी ऑफर हुआ कि आप भी गाएं, कुछ गाएं। तो वहां पे हाँ, भी गाया, और लोगों ने तारीफ की, और तो अच्छा लगा। जाहिर है, तारीफ होती है तो अच्छा तो लगता ही है। और आप पे किसी एक स्टेज पे गाते हैं, कुछ बाहर के हाँ, लोग सुनते हैं, तो अच्छा लगा। और कुछ हम्म, मैंने अपनी कंपोजिशन सुनाई थी, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। हाँ, हाँ। तो अच्छा अगर लगा, तो प्राउड अगर हम थी। इस इंटरव्यू के बहाने हम सब मिले हैं यहाँ पे, और भी ऑथर्स हैं, तो अगर पॉसिबल है तो आप कुछ 2 मिनट का, हम लोगों के पास और एक्स्ट्रा टाइम है, तो कुछ आप सुना सकते हैं अगर कोई, तो प्लीज। कुछ सुना दूं? अच्छा, यस। मैं क्या सुनाऊं? अच्छा, अभी जो मैंने मधुबहार राग अभी बनाया, मैं वो सुना दूं थोड़ा सा? चलेगा चलेगा। बंदिश सुनाती हूँ राग के बारे में, तो ठीक है। अ, ना 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 ध नि ध प ध म ग रे सा। अब कैसे मैं जाऊं बदरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं बदरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं बदरा घिर आए। बिजुरी चमके डर लागे, बिजुरी चमके डर लागे, अब कैसे मैं जाऊं बदरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं। ऐसी बजाई बांसुरी कान्हा, ऐसी बजाई
सुध बुध खोई, अब कैसे मैं जाऊं, बदरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं, बदरा घिर आए, बिजुली चमके डर लागे, अब कैसे मैं जाऊं, अब कैसे जाए अब कैसे मैं जाऊं, बदरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं। ये मधुबहार राग है जो यस, मैंने कंपोज किया है इस राग को। इसमें शुरू में जो है मधुवंती है, ग हाँ, हाँ। म ग रे सा रे ने सा ग ग म प ध ध नि प, ये महाबहार है। ग म प ध नि ध नि सा नि मा, मा ये तीव्र माँ लगा के ये फिर मधुबंती आ गया। मा प ग सा ग म प ग मा म ग रे सा, अब कैसे मैं जाऊं, बगैरा घिर आए, अब कैसे मैं जाऊं। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद। और आपको ऑन द स्पॉट हम लोगों ने फरमाइश की थी और आपने इतना अच्छे से शेयर किया है आपके जो स्किल्स है। और टाइम बहुत कुछ सुनाऊं। टाइम कंस्टेंट है, रिकॉर्ड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको स्पेशली सुन भी सकते थे। बट डेफिनेटली इस चीज़ पे हम लोग कुछ प्लान करेंगे, हमारे कोर टीम मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी अवेलेबल हैं, तो वो लोग भी समझेंगे। कुछ एक एसोसिएशन हम लोग प्लान आउट कर मैंने सकते हैं बिना तानपुरे स्पेशली। बिना तबले के बस ऐसे ही, आपने कहा तो बस ऐसे ही गा दिया, ना कोई सुर यस, यस। लिया है ना तबला लिया है, कुछ भी नहीं लिया, तो बस अ, आप ये ऑन द स्पॉट कर पाए, इतनी आपकी इतने सालों की साधना है, इतना एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल होता है। एंड आपकी जब बात आप कर रहे थे, आपकी बातों से वो झलकता है कि आपका जो डेडिकेशन है, जो पैशन है म्यूजिक के प्रति, वो सच में एक अलग ब्लेसिंग से सरस्वती माँ का। तो इट्स रियली अमेजिंग, और थैंक यू। और जो कुछ ऑफ भी है कोर्स प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती देव, है, प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बहुत जो सारी भी है। आती है। थैंक इंटरनेट इंटरनेट का जमाना है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग कनेक्ट होने में दिक्कतें आती है। बट यस, ये सब चीजें होके भी आपने जिस अंदाज से ये कंटिन्यू किया है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने के यू लिए। सो और मच। जब भी आपसे बात करता हूँ, पल्लवी मैम को मैं डेफिनेटली बताऊंगा, जब भी आपसे बात होती है तो एक अलग सुकून हाँ, है। तो वो धन्यवाद शी इज वंस माय अगेन। मिनी, बहुत प्यारी है। शी इज माय, ये आपको याद है। यस, थैंक यू।